हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल के टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता ही है। यही टॉपिक आप लोगों को आए हफ्ता जो रहने वाला है, ठीक है, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट खबरें रहेंगी, ठीक है, जो भी अपडेट्स रहेंगे वो भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देने की कोशिश यहाँ पे करने वाला। ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल तो है नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। सो ये इस प्रकार के अपडेट्स यहाँ पे आते जाते रहेंगे एंड जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बार बार यहाँ पे मैं बताते रहूँगा। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस वक्त जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, वही हिंडनबर्ग की बात करें, अदानी की बात करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। बट इस वक्त का जो मैटर है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा हम लोग को सीरियस भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी ये ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, तो वही सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सो दोस्तों देखिए, लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब लगभग 1.5 साल पहले की, ठीक है, 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी नहीं, आई गेस ऐसा जनवरी 2023 चल रहा था। तभी हिंडनबर्ग ने जो टारगेट किया था वो किसको किया था, तो अदानी ग्रुप को टारगेट किया था, गौतम अदानी को किया था, अदानी के शेयर्स को किया था, ठीक है। वो तो शॉर्ट सेलर है ही, इससे तो वो मुनाफा कमाते ही है, ठीक है। सो ये जो टारगेट था, जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, तो आप सभी लोग पता है काफ़ी हंगामा हुआ था। एंड अगर इन्वेस्टिगेशन देना है तो उससे रिलेटेड जो हेड बॉडी रहेगी जिसके अंडर वो चीज़ें आती है, तो उनको वो केस यहाँ पे दिया गया था, मतलब सेबी को, ठीक है। ये पिछले टाइम का गणित हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। पिछले टाइम का गणित मतलब अभी भी वो चीज़ें खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग ही है, ठीक है। बट ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। बट अगर हम लोग इस वक्त की बात कर ले दोस्तों, तो कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मतलब सेबी के चीफ के ऊपर ही उन्होंने आरोप लगाए हैं। वो सच है झूठ है भाई, वो मैं कैसे बता सकता हूँ, आप कैसे बता सकते हो, वो तो मतलब देखना पड़ेगा कि आगे सरकार यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या फैसला यहाँ पे लेती है करके। बट यहाँ पे इस वक्त का जो टारगेट है वो सेबी के चीफ, मतलब आप एलिगेशंस जो जिसके ऊपर लगाए हैं, ठीक है, अगर उसको मतलब चेक करना है तो इससे रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टिगेशन मतलब करेगा कौन, तो दोस्तों वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वो चीज़ें हम लोग को आती हुई देखने को मिल जाती है। सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। मतलब अर्लियर जो चीज़ें थी और अभी की जो चीज़ें थी, इसमें डिफरेंस है। अर्लियर मतलब कैसे था पहले कि अदानी ग्रुप था ना, तो ठीक है भाई, उससे रिलेटेड उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, ठीक है, अलग अलग टाइप के, तो वो सेबी ने जांच की थी। अभी जो चीज़ें है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में आती है। अभी मैंने आप लोगों को वो डेटा दिखाया था ना, एंड वो चीज़ें किसके अंडर आती है, ऑब्वियसली निर्मला सीतारमन जी के अंदर ही ये तो मिनिस्ट्री आती है। ये वाला डेटा आपको दिखाना चाहूँगा, सेबी से रिलेटेड जो डेटा आपको दिखाया था, ठीक है, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, तो इसका अगर हम लोग चेक करेंगे कि कौन मिनिस्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, फिलहाल तो कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो ऑब्वियसली हर किसी को पता है निर्मला सीतारमन जी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अभी अपोजिशन बहुत ही जोरों शोरों से क्या करेगा, टारगेट करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है। अपोजिशन का काम तो भाई यही तो रहता है, ठीक है, कि कोई ना कोई तो टॉपिक मिलना चाहिए। एंड इस वक्त हम कह सकते हैं भाई अपोजिशन को एक मस्त टॉपिक यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये अर्लियर टॉपिक से काफ़ी गुना ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त वो सीधा सरकार को पकड़ सकते हैं, ठीक है। पहले कैसे था कि वो एक ग्रुप था, अदानी ग्रुप था, इससे रिलेटेड वो बातचीत यहाँ पे किया करते थे, तो चलो उन्होंने सेबी को वो काम दे दिया। इस वक्त तो सीधा सेबी के ऊपर, मतलब सेबी के चीफ के ऊपर आरोप है, एंड वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो संसद भी हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि किस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार का हंगामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके, क्योंकि टॉपिक मिल चुका है। और जैसे कहा कि इसके पहले जो चीज़ें हुई थी और अभी के जो चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस, अंतर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अंतर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों कि मतलब काफ़ी सारे एडवांटेजेस है किसके पास, अपोजिशन। यस, अर्लियर अगर हम लोग बात करें, जो पुराना केस हम लोग को अदानी का देखने को मिला था, वो इलेक्शन के पहले की बात करें तो कोई अपोजिशन था ही नहीं। अपोजिशन था नहीं मतलब वैसे तो थे, बट कोई अपोजिशन लीडर नहीं था। पिछले 10 साल की अगर हम लोग बात करें तो जब भी यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी थी, 2014 से बनी थी, एकदम क्लीन स्वीप की तरह उन्होंने अपोजिशन को हरा दिया था। फिर 2019 में भी उन्होंने आराम से उनको हरा दिया था, और कोई अपोजिशन लीडर ही नहीं था, बिकॉज जितना बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए अपोजिशन लीडर को वो भी नहीं था अपोजिशन के पास। बट इस वक्त की कहानी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडिया इस वक्त अवेलेबल है। इस वक्त की अगर इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, 10 साल के बाद वो हम लोग को मिलते हुए देखने को मिले। एंड वो आप सभी लोगों को पता है कौन है, लोकसभा में राहुल गांधी है। एंड राज्यसभा की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली लास्ट वक्त भी राहुल गांधी ने ये वाला मुद्दा ज़रूर हाईलाइट यहाँ पे किया था, बट उनके पास मतलब ठीक है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ज़रूर है, बट
उससे भी कई गुना ज़्यादा अभी ताकत उनके पास हम लोग को देखने को मिले, बिकॉज वो एक अपोजिशन फुल फ्लेजेड लीडर है। सो ऑब्वियसली वो जो चीज़ें यहाँ पे सामने रखेंगे उसका काफ़ी बड़ा प्रभाव भी हम लोग को जरूर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट ये चीज़ें अभी स्टार्ट भी धीमे धीमे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब जेपीसी की डिमांड वापस जोर पकड़ते हुए देखने को मिल चुकी है। जेपीसी बोले तो ये तो फुल फॉर्म हो गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। मतलब जब भी ये जेपीसी का इतिहास आप पढ़ लेना, वरना मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए यहाँ पे दिखा दूंगा। जब भी बहुत बड़ा कुछ एकदम ही मतलब ऐसे सीरियस एलिगेशंस लग जाते हैं जहाँ पे ये भी चीज़ें बोली जाती है कि शायद से सरकार का भी कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए करके। और इसके लिए क्या किया जाता है, एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। इसमें आप लोगों को मतलब लोकसभा राज्यसभा इसके मेंबर जो इसमें भी पावर में है वो भी रहेंगे, जो अपोजिशन में है वो भी रहेंगे, ठीक है। एंड इनके पास ज़बरदस्त पावर दी जाती है इस कमेटी के पास, ठीक है। जो जो व्यक्ति को रहेगा वो सीधा डायरेक्टली उनको बुलाया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो सारे यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद वो यहाँ पे कमेटी क्या करती है, एक रिपोर्ट बनाती है एंड पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। हालांकि वो कंपल्शन नहीं होता है सरकार को फिर फॉलो करे करके, बट काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब ये जो नाम है ना दोस्तों जेपीसी, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है। अगर कोई मुझे भविष्य में ये बोल दे यार कि यहाँ पे सरकार जेपी अपोजिशन या फिर जो भी चीज़ें चल रही जिससे रिलेटेड जेपीसी की मांग हो रही, मतलब समझ लेना कि मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है करके। तो ये जेपीसी की डिमांड इन्होंने इसके पहले भी उठाई थी एंड अभी भी वो वापस उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा इस वक्त उनकी ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है। अपोजिशन की बात करते हो तो 240 के आसपास उनकी सीटें देखने को मिल रही है, प्रॉपरली हम लोग को अपोजिशन लीडर देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते ये जो डिमांड है उसको वो काफ़ी हेवी लेवल पे संसद में यहाँ पे उठाते हुए देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इंडिया ब्लॉक की बात करें, यही तो अपोजिशन है। सो उन्होंने जेपीसी की डिमांड यहाँ पे कर दी है कि जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाया सेबी चीफ के ऊपर, तो इससे रिलेटेड जांच होनी चाहिए करके। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ पे आगे होता है करके। बट आप देख सकते हो जेपीसी का अगर मैं इतिहास दिखा दूँ तो बोफोर्स आपको बताइए स्कैंडल जो हुआ था तभी जेपीसी फॉर्म यहाँ पे की गई थी। देन 1992 हर्षद मेहता, उसके वक्त भी जेपीसी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे की गई थी। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जो चीज़ें सुनते हो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। केतन पारेख शेयर मार्केट स्कैम की बात करें 2001, तभी जेपीसी हम लोग को देखने को मिला था। सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड जो पेस्टिसाइड वाला जो इशू था तभी भी जेपीसी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे थी। 2G स्पेक्ट्रम आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। देन वीवीआईपी चॉपर स्कैम से रिलेटेड भी रहेगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को काफ़ी सारे इतिहास में ऐसे जो पॉइंट रहते थे उससे रिलेटेड जेपीसी फॉर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो दो पॉपुलर चीज़ें बैक टू बैक होते हुए देखने को मिली थी। मतलब एक था हर्षद मेहता वाला स्कैम एंड दूसरा कौन सा था, केतन पारेख वाला स्कैम। सो दोनों के वक्त हम लोग को जेपीसी फॉर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये वही क्वेश्चन मार्क यहाँ पे चल रहा है। तो क्या अभी इस वक्त डिमांड तो रखी जा चुकी है, तो क्या तीसरी बार क्या यहाँ पे जेपीसी फॉर्म करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कौन सा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला था अदानी, कौन सा अभी का नहीं पुराना वाला, ये कोर्ट में चला गया था, आप सभी लोगों को पता ही है। और वो जो मैटर था वो अभी भी पूरी तरीके से क्लोज यहाँ पे नहीं हुआ है। हम जरूर कह सकते हैं उसमें से 95% जीत अदानी जी की ही यहाँ पे हुई है, ठीक है। बट फुल भी 100% हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आपको याद है 24 मामले थे, उसमें से कितने 22 मामले कंप्लीट हो चुके हैं, 2 मामले अभी भी पेंडिंग है। और उसमें से एक मामला अगर देखा गया तो वो ऑफशोर वाला भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी भी क्लोजर रिपोर्ट इससे रिलेटेड हम लोगों को सामने आते हुए देखने को नहीं मिला है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। तो फिर जो अपोजिशन भी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी क्या करने की कोशिश करेंगे, हाईलाइट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मतलब जो पुराना जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी उसको वापस वो रिकंसिडर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ऑलरेडी वो 1-2 बार कोशिश कर चुके हैं बट कोर्ट ने उनकी बात मानी नहीं। एंड कोर्ट की अगर हम लोग बात करें, जो एक फाइनल मतलब रिसेंटली जो फैसला देखने को मिला था जनवरी को ही 24 को यहाँ पे आया था, जहाँ पे उन्होंने SIT की डिमांड यहाँ पे की थी। अगर हम लोग यहाँ पे अपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो सीधा सीधा उन्होंने मना ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई SIT फॉर्म यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड एविडेंस चाहिए हमें, ठीक है। आप मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने यहाँ पे रख रहे हो और मीडिया रिपोर्ट से हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते करके। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे सेबी को भी डायरेक्शन दिया था, किसने, कोर्ट ने, कि आप जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग 2 केसेस है ना उसको कंप्लीट करो करके। 3 महीने का टाइम दिया था, 3 महीना तो कब का यहाँ पे हो चुका है। आपको पता है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लेती है, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो 2 पेंडिंग मैटर अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इससे रिलेटेड वापस
अपोजिशन वाले क्या कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस अभी भी पेंडिंग है उसको वो वापस रीओपन या फिर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस वक्त का जो हम लोगों को जो चीज़ देखने को मिल रहा है वो काफ़ी कुछ यहाँ पे लंबी अवधि तक यहाँ पे चल सकता है करके। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स रहेंगे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लाते रहूँगा। अभी व्हाट नेक्स्ट में यही रहेगा कि अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में क्या होता है, ठीक है, वो एक देखने वाली यहाँ पे बात होगी। कोई भी ऐसे ही ईजिली जेपीसी फॉर्म यहाँ पे नहीं करता है भाई, ठीक है। बट देखा गया तो इस वक्त अपोजिशन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है एंड देख लेते जिस प्रकार की डिमांड उन्होंने सामने रखी है क्या उसको फुलफिल वो कर पाते हैं या नहीं। बट आने वाला जो हफ्ता रहेगा इसी टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। नॉट जस्ट मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड ही नहीं, अदर देन शेयर मार्केट वाले भी जो चैनल रहेंगे वो भी आप देख ही रहे होंगे, वहाँ पे भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने अभी तक के लेटेस्ट अपडेट थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।